नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज ये पार्ट 3 है और इसको अलग एक ट्रिक से यानी मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल हम 3 प्रश्न लेकर आए हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोग अपने जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो उसमें देखेंगे बहुत सारे इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। या प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें इस नेचर पर बहुत सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो यानी कि ये टाइप जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं और बहुत ही छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके ज़रिए जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए इसका छोटा सा एक सूत्र है, ठीक है। तो हमें सूत्र याद रखना है। जैसे इसमें समय दिया जाता है तो T1 हमारा पहला लिखा जाएगा, इसी के नीचे लिखेंगे T2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर करेंगे, इसमें जैसे गुनी आता है, जैसे 4 गुनी 2 गुनी ये सब आते हैं। तो यहाँ पर हम पहले N1 लिखेंगे, यानी पहला डाटा जो 2 गुनी 3 गुनी जो भी दिया जाता है यहाँ पर लिखेंगे, ये ऊपर हो जाएगा। और N2 का डाटा नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 का डाटा दिया जा रहा है, यहाँ पर 2 का डाटा दिया जा रहा है, यहाँ से एक माइनस करेंगे। बस ये छोटा सा एक फार्मूला बन गया, इसी पर बेस सारी वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है 20 वर्षों में अपनी की दुगनी हो जाती है, 20 वर्षों में अपनी की दुगनी हो जाती है, यानी पहला डाटा दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है तो आप बताएंगे T1 कितना है यहाँ पर 20, ठीक है। तो 20 हो गया। अब दूसरा बोला गया अपनी की दोगुनी हो जाती है, और तीसरा बोला गया वह अपने, ठीक है, वह कितने वर्षों में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, यानी T2 पूछा गया था। तो पहला डाटा जो दिया गया था 2 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे 2 लिखना है, माइनस करना है 1, ठीक है। अब फिर कितने में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 नीचे रख देना है, माइनस कर देना है 1, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस किया जा रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे 20 बटा कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, यानी दूसरा समय। यहाँ पर 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 4 से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब एक क्रॉस गुणा करेंगे इधर की तरफ, तो यहाँ पर T2 कितना हो जाएगा, तो 20 यहाँ हो जाएगा 60। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने 60 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। 2 और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन 2 हैं, उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्ष लिखना है। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 गुनी, तो 3 1 माइनस कर देना। तो सर वह कितने वर्षों में, यानी यहाँ समय T2 पूछा गया, ये T1 लिखा गया ऊपर है, ठीक है। और कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी हो जाएगी तो 5 लिखना है, उसमें से 1 कम कर देना है, बराबर का निशान लगाना। ये छोटा सा फार्मूला था पिछला वाला, उसी को हमने यहाँ पर वैल्यू रख ली है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 रहेगा और ये T2 रहेगा, बराबर में 3 से 1 जाएगा, बचेगा 2, 5 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 4। अब 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 दूना 4। तो ये क्रॉस गुणा करेगा तो T2 रह जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 वर्ष आ गया, 10 वर्ष में, ठीक है, 5 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, माइनस कर लेंगे। वह कितने वर्षों में, फिर से वही क्वेश्चन, इसलिए हमने 3 प्रश्न लिए थे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। कितने गुना, 13 गुनी, तो यहाँ पे 13 लिखना है, माइनस करना है 1 को। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे 20 यहाँ रह जाएगा, T2 बराबर 7 से 1 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 13 से 1 जाएगा, 12 बचेगा। अब फिर ये 6 से कट जाएगी, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो ये क्रॉस गुणा करेंगे तो 20 चौका कितना हो गया, 40 हो गया, और ये T2 यहाँ पर हो जाएगा, तो T2 कितना आ गया 40, ठीक है, यानी 40 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से इस फार्मूले को तैयार कर लेना है। यहाँ T1 रहेगा डाटा, यहाँ T2 रहेगा, T1 का ऊपर चल रहा है तो N गुना, यानी पहले नंबर का, यहाँ पर 1 को माइनस करना है, यहाँ पर N2 माइनस 1 रहेगा। एक छोटा सा फार्मूला है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे रखे होंगे प्रैक्टिस वाली बुक में, तो उस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।